अपने बेसिक जो एंट्रीज थी जैसे नॉर्मली सेल की होती है, परचेज की होती है, वो तो सब अपन ने कर ली। अच्छा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न देखा अपन, देख लिया ना। सेल्स क्या होता है हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा डेबिट। परचेज क्या होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट। अब अपन आज एक बढ़िया सा एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं, बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स, एक तो बेड डेब्ट्स क्या होता है, इसके साथ ही अपन समझेंगे बेड डेब्ट्स रिकवर क्या होता है। दो पॉइंट हमारे पास है। अब देखो बेड डेब्ट्स क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, डूबत ऋण। डूबत ऋण। अब होता क्या है, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं, बिजनेस, और हम नॉर्मली गुड सेल करते हैं, और वो जो सेल होती है वो अपन कैश में भी करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं। तो सपोज कीजिए इस बार हमने किसी एक पर्सन को गुड सेल किया, मान लो एक्स है कोई एक पर्सन, इसको हमने क्या किया, गुड सेल किया, माल बेचा, ठीक है। तो एक्स हमारे लिए पता है क्या बन गया, डेटर्स। क्या बन गया, डेटर्स। जिसको हम गुड सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स होता है। हमने उसे गुड सेल किया किस पर, क्रेडिट में, उधार में। उसने बोला 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, मैं ठीक है भाई। अब 2 महीने जब खत्म हुए तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई पैसे ला, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने कहा क्यों भाई, पैसे दे। बोला देख अभी मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। सपोज कीजिए मैंने उसको कितने का गुड सेल किया था, 1 लाख। उसने बोला कि भाई मेरी जॉब वॉब चली गई है, अभी मेरे पास पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, कुछ टाइम बाद देंगे। मैं ठीक है भाई। कुछ टाइम बाद फिर गया, फिर मुझे पता चला कि भाई इसकी तो अभी तक जॉब लगी नहीं है। तो हमें अब ऐसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है कि ये अब मुझे मेरे पैसे नहीं देने वाले। तो वो पैसा जो हमने उधार में किसी को माल बेचा, गुड सेल किया था, और वो अगर मुझे पेमेंट देने से मना कर दे, क्यों मना कर दे, ड्यू टू हिज फाइनेंशियल पोजीशन, या शेयर छोड़ के भाग गया, तो हमें लग रहा है कि अब हमारा पैसा वापस नहीं आने वाला, तो हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो जो पैसा हमारा डूब जाए, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बेड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, बेड डेब्ट्स। अब बताओ ये बेड डेब्ट्स होना आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। लॉस ऑलवेज विल बी डेबिटेड, डेबिट करना है। अब इस केस में हम बेड डेब्ट्स होने पर हम क्या एंट्री करते हैं, हम बेड डेब्ट्स होने पर एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी, बेड डेब्ट्स लॉस है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। 2 में पता है क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे डेटर्स। ये जो एक्स का हमने अकाउंट खोला था, अब मुझे एक्स का अकाउंट मेरी बुक से क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसे पैसे ले ही नहीं सकता, हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब होती है उसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। हिंदी में इसे बोला है दिवालिया। कितने दिवाले घोषित हो गए, मतलब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी, इसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, ठीक है, जो इससे पैसा मांगते हैं उसको पे कर सके। तो ये दिवाली हो गया है, इसका पैसा हमारा डूब गया, ठीक है। अब ये तो है, हम अगर अपन सारा का सारा पैसा अपना डूब जाए, 1 लाख का 1 लाख क्या हो गया, हमारा डूब गया। तो जब अपन सारा पैसा डूबता है तो क्या एंट्री करते हैं, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट। बट कई बार ऐसा भी होता है, मैं गया एक्स के पास वापस ड्यू डेट पर 2 महीने बाद, मैंने कहा भाई पैसे दे दे, उसने मुझे 20,000 रुपये दे दिए और बोला देख भाई मेरी तो इतनी कैपेसिटी, मैं आपको फाइनली फुल एंड फाइनल सिर्फ 20,000 रुपये दे सकता हूँ, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब बताओ, कुछ तो पैसा आया हमारे पास, यस। इस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, अगर कुछ तो पैसा है, अगर कंप्लीटली बेड डेब्ट्स हो गया तब तो हम क्या एंट्री करेंगे, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन अगर पार्शियली पेमेंट अपन को मिल जाए तो इस केस में हमारे पास पैसा आएगा। अब बताओ कितना पैसा डूब गया, 80,000। आया कितना, 20,000। और इसका अकाउंट मुझे अपने बुक से कितने से खत्म करना पड़ेगा, पूरे 1 लाख। तो इस केस में पता हमारी एंट्री क्या होगी, इस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी जो कैश आई, ठीक है, यानी ये तो हो गया फुल बेड डेब्ट्स, फुल बेड डेब्ट्स। और दूसरी कंडीशन, अगर पार्शियल बेड डेब्ट्स हो, क्या हो, पार्शियली बेड डेब्ट्स। पार्शियली का मतलब क्या हो गया, आंशिक। आंशिक मतलब कुछ पैसा डूब गया और कुछ पैसा आ गया, ठीक है। इस केस में आप क्या एंट्री करोगे, जितना पैसा आया उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, अगले ने अगर चेक दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, कैश दी कैश आएगी, बैंक चेक दिया तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वो पैसा जो उसने दे दिया। इसी एंट्री में आते वापस 1 लाख का गुड सेल किया था, 20,000 दे रहा है, 20,000 यहाँ डेबिट कर दूंगा। 80,000 डूब गया तो क्या बोलेंगे, बेड डेब्ट्स। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बेड डेब्ट्स
अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा, टू का नाम आ जाएगा, टू डेटर्स। मैं बार बार डेटर्स लिख रहा हूं, अगर आपको नाम दिया हुआ है कि राम का पैसा डूब गया तो क्या लिखेंगे, टू राम्स अकाउंट। ठीक है, श्याम का पैसा डूब गया तो श्याम से। श्याम बैड डेट, यस, वो आपको बताएगा होगा कि इतने अपन मांगते थे, इतने दे रहा है, इतने नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में बेड डेब्ट्स। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम सर ये ना कैश बैंक साथ में है, या तो कैश देगा या बैंक देगा। कैश देगा तो कैश लिख देंगे, बैंक देगा तो बैंक लिख देंगे। दो इंटर बेड और डेब्ट। हाँ नहीं, दो नहीं है, बेड डेब्ट्स एक ही होता है। बेड डेब्ट्स पूरे का मतलब क्या होता है, डुबल रेट। और 20,000 आ रहा है तो 20,000 आ रहा है, कैश में 20,000, बेड डेब्ट्स में 80,000, पूरे 1 लाख डूब के नीचे आ जाएगा पूरे 1 लाख। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, देखो हमने कहा गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, आफ्टर 5 months, आफ्टर 5 months he paid only 2,000 and remains consider as bad debts, consider as bad debts। क्या मतलब है इसका, हमने उसको माल बेचा तो अपन को माल बेचने की भी एंट्री करनी है। सेल करने पर क्या होगी, फिर जब 5 महीने बाद हम इससे पैसे मांगने गए तो इसने कितने पे कर दिए, पेड ओनली 2,000, 2,000 तो दे दिए। एंड रिमेन्स मतलब होता बाकी जो बचा हुआ है वो हमने क्या मान लिया, बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब बताओ, तो सबसे पहले अपन एक एंट्री करेंगे, कौन सी, ऑन सेल। पहले सेल करेंगे इसको, तो सेल करने की एंट्री तो हमें पता ही है क्या होती है, गुड सेल किया किसको, राम को। तो बताओ राम कौन है, रिसीवर, उधार में बेचा, उधार का नाम आ गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, राम है रिसीवर, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई जब हमने गुड सेल किया। कितने का सेल किया था, 10,000, 10,000। ध्यान है ना, सेल का बोले तो ही करनी है। अभी सीधा बोल दे दो कि भाई हम उससे 10,000 मांगते थे, उसने 2 दिए, 8,000 नहीं दिए, तो हम सेल वाली एंट्री करेंगे, सीधा बेड डेब्ट्स होने पर एंट्री करेंगे। अब ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब समझते, जब उसकी तारीख आई 5 महीने बाद, तो हम उसके पास गए, उसने कितने दिए अपने को, 2,000, सिर्फ 2,000, तो 2,000 कैश आई। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितनी आई कैश, 2,000। जो पैसा डूब गया वो मान ली लॉस है, बेड डेब्ट्स, लॉस क्या होगा, डेबिट। क्या लिखेंगे, डेब्ट्स अकाउंट, डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितने बेड डेब्ट्स हो गए, 8,000। और 2 में क्या जाएगा, 2 में राम्स अकाउंट, उस डेटर्स का नाम। और पता है, ध्यान से देखो, हमने राम को 10,000 से डेबिट किया, और अब मुझे पता पैसा तो मिलना नहीं, तो मैं उसके अकाउंट मेरे बुक से क्लोज करूंगा, तो उसको वापस मैंने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। डेबिट किया, क्रेडिट किया, डेबिट कैसे, ये रहा ना डेबिट, कितने से डेबिट हुआ, 10,000 से, फिर मैंने वापस 5 महीने बाद इसको क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया इसको मैंने अपने बुक से। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो अब इसके जैसा एक एग्जांपल आपको दूंगा, फिर इसको फटाफट नोट करो। अब इसी में ना एक थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है, अब घुमा कैसे सकता है वो उसको समझना। ठीक है, अपन को बेड डेब्ट्स पूरा टॉपिक कवर करना है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये है। अब देखो बेड डेब्ट्स में नेक्स्ट एक थोड़ा सा पॉइंट को चेंज किस तरीके से कर सकता है उसको समझना। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, हम विवेक से पैसे मांगते हैं 10,000 रुपए, या 10,000 थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, 1,00,000 रुपए। ठीक है, ड्यू फ्रॉम विवेक, विवेक से ड्यू है कितने, 1 लाख, हम मांगते हैं उससे कितने, 1 लाख। अब उसने क्या किया, जब हम उससे पैसे मांगने गए तो उसने क्या बोला, उसने बोला भाई अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं सिर्फ जितना पैसे आपसे लिए थे उसमें से हर 1 रुपए पर सिर्फ 30 पैसे दे सकता हूं। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, वो जो आपको पे कर रहा है या हमें जो रिसीव हो रहा है, रिसीव 30 पैसा इन अ रुपी। क्या मतलब है इसका, 1 रुपए में से 30 पैसे दिए, तो बताओ 2 रुपए में से कितने दिए, 60 पैसे। समझ लो, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं वो 30 पैसे दे रहा है, इसका मतलब वो 30% पेमेंट करा अपने को, 30%।
तो अब मैं उससे मांगता कितने हूं, मैं उससे मांगता हूं 1 लाख। तो बताओ उसने 1 लाख में से हमें कितने रुपए दिए होंगे? 30,000। 70,000 डूब गए। आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अब इस तरीके से आपको बोलेगा। बेड डेप्थ के जो क्वेश्चन आते हैं या तो क्लियरली बोल देगा इतना बेड डेप्थ हो गया, एंट्री कर दो। अब इसने बोल दिया कि हम विवेक से 1 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है, हमें रिसीव 30 पैसा इन रुपीज, 1 रुपए में से सिर्फ 30 पैसे हमें मिले, तो बाकी का 70% क्या हो गया? बेड डेप्थ हो गया, ठीक है। एंड रिमेनिंग कंसिडर एज बेड डेप्स ड्यू टू हीज इंसॉल्वेंसी। अगर देखो इसको एक बार हिंदी में भी लिखूं तो विवेक से 1 लाख रुपए बाकी थे, ठीक है। उसने उससे 1 रुपए में से 30 पैसे चुकाए या उससे प्राप्त हुए तथा उसके दिवालिये होने के कारण दिवालिया हो गया, वो दिवालिया होने के कारण क्या हुआ? शेष राशि डूब गई, डूबत मान ली गई। अब बताओ क्या कहीं पर लिखा है क्या सेल किया या क्या? तो सेल की तो एंट्री करनी नहीं है। अब सीधा कौन सी एंट्री करोगे? बेड डेप्थ हुआ, कुछ पैसा आया, कितना पैसा आया बताओ मुझे? 30 पैसा, यानी 30% पैसे आए। अच्छा मैं यहाँ पर अगर 40 पैसे लिख दूं तो 40% आया, 50 पैसे लिख दूं तो 50% आया, 60 पैसे लिख दो तो 60% आया। निकाल सकते हो ना? अब बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे? एक तो कैश आएगी, पैसा डूब गया, बेड डेप्थ, और एक विवेक का अकाउंट। 3 अकाउंट अफेक्ट होने वाले, कैश का अकाउंट, बेड डेप्थ का अकाउंट, विवेक का अकाउंट। कैश आ रही है, डेबिट करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? कैश आने पर कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश आएगी? 1 लाख में उससे मांगता था जिसका 30% पैसा वो आपको दे रहा है। 30 पैसे 100 पैसों में से 1 रुपया मतलब क्या हुआ? 100 पैसे। क्लियर हुआ? तो कितने? 30,000 रुपए वो आपको देगा। फिर हमने कहा हमारा पैसा जो डूब गया वो मान ली लॉस है, और लॉस है तो क्या होंगे? डेबिट होंगे, बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट। 1 लाख का कितना परसेंट? 70%। 70,000 रुपए हमारे डूब गए, और 2 से उसका खाता क्लोज कर देंगे। 2 विवेक अकाउंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, विवेक कौन है? देने वाला, गिवर। पैसे दे रहा है ना अभी वो अपने को, 30,000 तो दे ही रहा है, तो गिवर हमेशा क्या होता? क्रेडिट। लेकिन अब इसका क्रेडिट पूरा कितने से करना? 1 लाख से, ठीक है। नरेशन इसमें ये डाल देना, कौन सा? पूरी लाइन ये, बीइंग 30 पैसा या 30% अमाउंट रिकवर फ्रॉम विवेक इन फुल सेटलमेंट। ये भी लिख देना, इन फुल सेटलमेंट मत लिखो, सेटलमेंट आते तो आप डिस्काउंट समझ लोगे, बस इतना लिख दो, फ्रॉम विवेक। समझ गए? अब इसमें है, हाँ, क्योंकि 30 पैसे दिए ना, 1 रुपए में से 30 पैसे हमें मिल गए, यानी 30% पैसा मिल गया। तो 1 लाख का 30%, 30,000, डूब कितना गया? 70%, और टोटल उसका अकाउंट क्लोज कर दिया 1 लाख। करो इसको फटाफट, फिर इसके जैसे एक एंट्री आपको देता हूं। अब सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कराऊं, नाम चेंज कराऊं, अभी के अभी आपको करना है। विवेक की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या? राजेश। राजेश से हम पैसे मांगते हैं कितने? 5 लाख। उससे हमें जो पैसे रिसीव हुए वो 30 पैसे की जगह मैं यहां कर रहा हूं 40 पैसे। तो बताओ 40 पैसा मिल गया, यानी 40% पैसे मिल गए, तो कितने डूब गए? 60% पैसे डूब गए, ठीक है। हाँ, 60,000 क्यों? 5 लाख का करोगे ना भैया, तो पहले तो 1 लाख था, ये हिंदी वाला बिठा ही देता हूँ ये लोग, ठीक है। अब 1 मिनट है आपके पास, नहीं ये पहले लिखना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। 1 मिनट है, फटाफट सोल्व करके तो वापस। क्या एंट्री करी बताओ? अमाउंट, कैश में अमाउंट, वेरी गुड। देखो कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट,
ठीक है, कितनी आएगी? 5 लाख रुपए का कितना परसेंट अमाउंट? 40 पैसा इन रुपीज, मतलब 40%। तो 5 लाख का 40%, 40% कितना हुआ? 2 लाख। और बाकी का पैसा डूब गया, 5 में से 2 ही मिले, कितने डूब गए? 3 लाख। लॉस है, लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितने? 3 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 60%। और 2 में क्या आ जाएगा? 2 राजेश अकाउंट। कितने? 5 लाख। सीधी एंट्री कैसे? अगर आपको जैसे अमाउंट पता है तो ये तो कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बारिश आ गई क्या? अब बेड डेप्स का तो पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। बेड डेप्स क्या होता है? अब नया पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेड डेप्स रिकवर। अब ये क्या रामायण है? एकदम डूबत ऋण वसूली। डूबत ऋण वसूली। अब ये क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए इसी पॉइंट पे आते वापस, राजेश ने क्या बोला? भाई मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए भी, मेरे से आप 2 लाख ले जाओ, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मान लो डूब गया पैसा, ठीक है, मेरी कंडीशन खराब हो गई। हमने कहा ठीक है भाई 2 लाख तो दे, आई जो बढ़िया। अब क्या हुआ कि 2 या 4 साल के बाद सपोज करो राजेश की वापस कंडीशन अच्छी आ जाती है ना, और राजेश हमारे पास वापस आता है और कहता है बताओ भी वो कुछ पुराने वाले कितने बाकी पड़े थे आपके। मैं कहा तो मैंने बेड डेप्स मान के लिख दिया। बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वापस दे रहा हूँ। तो जो चीज मैंने पहले बेड डेप्स मानकर राइट ऑफ कर दी, अब वो आदमी अगर मुझे वापस आगे पैसे दे देता है, जो डूबा हुआ पैसा था वो अब मेरे पास वापस अगर आए, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बेड डेप्स रिकवर। अब इस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? ये जो बेड डेप्स रिकवर है, आपको नहीं लगता बेड डेप्स रिकवर अब आपके लिए इनकम बन गया? यस, पहले तो पैसा डूब गया, डूबा तो अपने इसको लॉस मान के राइट ऑफ कर दिया। तो अगर डूबा हुआ पैसा वापस आपके पास आता है तो इसे आप इनकम मान लेते हो, और ये बेड डेप्स रिकवर के नाम से अपन एक अकाउंट खोलेंगे, इसको इनकम मानेंगे, और इनकम मान के इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। अभी समझा नहीं क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन सीधा बोलेगा बेड डेप्स रिकवर रिसीव फ्रॉम विवेक, जो भी पार्टी हो, या सीधा बोलेगा बेड डेप्स रिकवर अमाउंट देगा इतना, बस। ठीक है, तो इस केस में पहले तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा? टू बेड डेप्स रिकवर। उस पार्टी का नाम वापस कहीं नहीं आएगा जिससे हमें पैसा मिल रहा है। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, being cash received which earlier written off मतलब होता है खत्म करना, written off as bad debts, जिसे हमने पिछली बार bad debts मानकर खत्म कर दिया था, वो पैसा अब आपको क्या मिल रहा है? रिकवर हो रहा है। क्लियर? वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने क्या कहा कि सिचुएशन 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। अब मेरी मर्जी, मुझे लग रहा है ठीक है अब इस पर्सन की कंडीशन अच्छी हो गई, वापस इसको भेज देते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो अलग बात है। अभी इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू बेड डेप्स रिकवर। ठीक है, अच्छा इसकी एक एंट्री भी करवा देता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या लिखेगा? वो सीधा लिखेगा बेड डेप्स रिकवर ऑफ रुपीज, बेड डेप्स रिकवर, बेड डेप्स रिकवर ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया? बेड डेप्स रिकवर हुआ। क्या एंट्री करोगे? कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, 2 में क्या लिख देंगे? बैंक क्यों आएगा? बैंक का कहीं बोला ही नहीं है, ये क्लियर थोड़ी चिपका नहीं यहाँ पर। टू बेड डेप्स रिकवर। हाँ, अगर यहाँ चेक लिख देता बाई चेक तो कैश की जगह बैंक आ जाता, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जरूरी थोड़ी दोनों आए, ऐसा थोड़ा कैश ले ले, थोड़ा चेक ले ले, समझ लो, आ सकते हैं। 50,000 कैश दिया, 1 लाख चेक से दिया, तो दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट।
क्रेडिट क्यों करेंगे? पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगी। अब एक और समझाता हूँ, टू बैड डेब्ट्स रिकवर, कितने आ जाएंगे रिकवर में? 1,00,000 1,00,000। नरेशन लिख देना आप इसके। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं एक और। मैंने कहा बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रिकवर हुआ, जिसमें से 2 लाख बाय कैश एंड 3 लाख बाय चेक। अब बताओ टोटल हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर कितना हुआ? 5 लाख, जिसमें से 2 लाख कैश में आया, 3 लाख चेक से मिला, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अभी इस केस में आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट कितने? 2 लाख, समझ गए? बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 3 लाख। और 2 में क्या आ जाएगा? 2 बैड डेब्ट्स रिकवर। अब बोलो मयंक जी क्या क्रेडिट होगा और क्या नहीं होगा, बताओ हैं? क्लोज क्यों करेंगे? क्लोज कब करते हैं? जब मैं किसी पर्सन का नाम ओपन करता हूं तो अपन क्लोज करते हैं। बाकी क्लोज की हर बार एंट्री नहीं करनी, किसी इसको ओपन कर दिया क्लोज भी करो, क्लोज कुछ नहीं करना। क्लोज सिर्फ कब करना है? जब उसका खाता खत्म हो गया हो, और वो भी सिर्फ पार्टी का नाम वगैरह अगर कभी आता है तो। बाकी क्लोज को भी माइंड में ही मत रखो, भूल जाओ, पार्टी का नाम आएगा तो वापस क्रेडिट करेंगे? नहीं करेंगे। पैसा आया, एंट्री हो गई, बात खत्म, यहीं पे ड्रॉप कर दो, फुल स्टॉप, ठीक है? आगे नहीं सोचना बस।